Pratha Sharma. Welcome you all in Albatross English classes. Hope you all are doing well. In today's class, we will discuss chapter number 1 of class 9th English NCERT book, The Fun They Had, and it's written by Isaac Asimov. So let's start. So the story starts with this paragraph. The story begins on 17th May 2157. ठीक है, ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है जो कि फ्यूचर जनरेशन के बारे में है कि फ्यूचर जनरेशन में कैसे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी या कैसे उनकी एजुकेशन थी और वो आज की ट्रेडिशनल एजुकेशन से कितनी डिफरेंट है. ठीक है, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2157 यानी आज के टाइम से बहुत आगे. व्हेन टॉमी, यहाँ हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हमें पता चलता है टॉमी अ 13-year-old बॉय. टॉमी एक 13 साल का लड़का फाइंड्स अ रियल बुक इन द एटिक. ठीक है, उसे एटिक में एक रियल बुक मिलती है. अब एटिक क्या है, आपको आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही होगी साइड में, यही एटिक होता है. ठीक है, अ रूम जस्ट बिलो द रूफ के जस्ट नीचे वाला रूम जो कि एक स्टोर रूम के जैसे यूज़ होता है उसे एटिक कहा जाता है. तो अ रियल बुक इन द एटिक. This discovery is significant because in their time books are stored on television screen. और ये चीज़ उनके लिए बहुत स्ट्रेंजफुल थी, ये चीज़ उनके लिए बहुत पेक्यूलियर थी क्योंकि उनके टाइम में मीन्स फ्यूचर के अंदर सारी स्क्रीन सारा जो भी स्टडी मटेरियल है वो टेलीविज़न स्क्रीन के अंदर होता है. किसी ना किसी वर्चुअल एड के थ्रू ही वो पढ़ पाते हैं. ठीक है, so in their time books are stored on virtual screen and can be read on various gadget और बहुत अलग अलग various gadget के थ्रू वो उसको पढ़ सकते हैं. The book Tommy finds is an old printed book from century ago. और जो बुक टॉमी को मिली वो बहुत अलग सी बुक थी उनकी करंट बुक से एकदम डिफरेंट, क्योंकि करंटली उनको वर्चुअल बुक्स मिलती हैं जो कि स्क्रीन पे चलती हैं, बट ये जो बुक थी ये प्रिंटेड थी जो कि एकदम अलग थी. तो टॉमी उसको देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है. टॉमी एक 13 साल का लड़का है जिसको 17th मई जो कि ये स्टोरी स्टार्ट होती है 17th मई 2157 जब टॉमी को एक बुक मिलती है. ओके, टॉमी शोज़ द बुक टू हिज फ्रेंड मार्गी. अब टॉमी बहुत एक्साइटेड है और इसी एक्साइटमेंट में वो अपनी फ्रेंड मार्गी के पास जाता है. मार्गी एन 11-year-old गर्ल. मार्गी एक 11 साल की लड़की है. अब टॉमी अपनी बुक लेके मार्गी के पास जाता है. दे बोथ आर अमेज्ड. वो दोनों काफ़ी अमेज्ड हो जाते हैं, काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं बाय द प्रिंटेड बुक कि ये बुक कितनी अलग सी है. बिकॉज दे आर यूज टू रीडिंग ऑन स्क्रीन. क्योंकि वो किस चीज़ से फेमिलियर है, वो फेमिलियर है स्क्रीन पर वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और वो उन्हें पढ़ने से फेमिलियर हैं. वो किसी भी प्रिंटेड बुक को पढ़ने से बिल्कुल फेमिलियर नहीं है. तो ये चीज़ उनके लिए बहुत स्ट्रेंज थी. मार्गी हु राइट्स इन हर डायरी अबाउट दिस डिस्कवरी. और मार्गी या अपने डायरी में इसके बारे में लिखती है कि आज टॉमी को एक बुक मिली. ओके, find it strange that the word in the book stands still instead of moving like the words on her screen. ठीक है, उसे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है और टॉमी को भी ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं यानी प्रिंटेड बुक में जो वर्ड्स हैं वो एकदम स्टिल हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं जैसे कि उनकी वर्चुअल बुक मूव करती है. टॉमी एंड मार्गी रीड द ओल्ड बुक. वो दोनों इस ओल्ड बुक को पढ़ते हैं. व्हाट्स इट अबाउट. ये किस बारे में है. इट इज़ अबाउट अ स्कूल. ये एक स्कूल के बारे में है. ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है, टॉमी टेल्स मार्गी दैट द बुक इज़ अबाउट द स्कूल. ठीक है, कि बुक किसके बारे में है, बुक स्कूल के बारे में है. ओल्ड टीचिंग सिस्टम के बारे में है कि पहले कैसे पढ़ाया जाता था. अब वो पहले वाला टाइम कब का टाइम है, आज का करंट टाइम. ठीक है, विच सरप्राइजेस हर, जो कि उसे बहुत सरप्राइज कर देता है. बिकॉज शी डिसलाइक स्कूल, क्योंकि उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है. शी जस्ट हेट स्कूल. नाउ वाई. इन देयर वर्ल्ड, मतलब उनका जो फ्यूचरिस्टिक वर्ड है, स्कूल इज़ कंप्यूटराइज्ड. स्कूल पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड होता है. स्कूल इज़ ए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. एक कंप्यूटराइज सिस्टम है वेयर ईच चाइल्ड हैज़ अ मैकेनिकल टीचर. जहाँ हर चाइल्ड के पास अपना पर्सनल एक मैकेनिकल टीचर होता है दैट टीचर्स दैम इंडिविजुअली एट होम. और उनके स्कूल कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग में नहीं बल्कि उनके घर पर ही होती है एक कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू, जहाँ पर हर बच्चे के पास एक पर्टिकुलर टीचर होता है जिसे वो रोबोटिक या मैकेनिकल टीचर कहते हैं. द मैकेनिकल टीचर इज़ अ लार्ज. अब मैकेनिकल टीचर होता कैसा है, द मैकेनिकल टीचर इज़ अ लार्ज, एक बड़ा सा अगली रोबोट होता है दैट टीचर्स दैम सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सेट सिलेबस
एंड लेवल, जो उनके लेवल और सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाता है। ना उसके अलावा वहाँ पे कोई फ़न होता है, ना उनको कोई मज़ा आता है, बस उनकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल स्टडी होती है जिसको उनको फॉलो करना होता है। मार्गी हेट्स हर मैकेनिकल टीचर। मार्गी को अपना मैकेनिकल टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी को ये एजुकेशन सिस्टम, ये जो इसका स्ट्रक्चरल सिस्टम है स्टडी का, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। स्पेशली बिकॉज इट रिसेंटली गेव हर अ टेस्ट। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली उसका एक टेस्ट हुआ है इन जोग्राफी सब्जेक्ट के अंदर, दैट शी परफॉर्म्ड पुअरली ऑन, ठीक है, जिसमें उसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, बहुत गंदा परफॉर्म करा है। और इसी के चलते हर मदर हैज़ कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर, और इसी के चलते उसके मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को भी बुलाया है टू चेक द टीचर। किस टीचर को चेक करो? कौन से टीचर को? मैकेनिकल टीचर को। द काउंटी इंस्पेक्टर फाइंड्स दैट द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर इज़ गियर्ड टू एडवांस, ठीक है। अब जब काउंटी इंस्पेक्टर उसको चेक करता है, मार्गी के मैकेनिकल टीचर को चेक करता है, तो वो ये पाता है कि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है वो उसके लेवल के अकॉर्डिंग एडवांस है, ठीक है। उसका जो लेवल है वो थोड़ा हाई है फॉर मार्गीज एज ग्रुप, है ना, उसके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग सेट नहीं है, वो उससे थोड़ा हाई एज ग्रुप पे सेट है, इसलिए मार्गी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो अब वो काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है, ही एडजस्टेड टू मार्गीज लेवल, और फिर वो उसे मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी का मैकेनिकल टीचर चेक करता है और उसे ये पता चलता है कि इसका मैकेनिकल टीचर इसके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो उसे वापस उसके लेवल पे सेट करता है। और वो उसकी मदर को ये भी बताता है कि मार्गी जो अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी वो मार्गी की गलती नहीं थी, बल्कि इसका जो मैकेनिकल टीचर है वो थोड़ा हाईली सेट था, ठीक है। बट अब उसे एकदम सही से एडजस्ट कर दिया गया है, इसका लेवल डाउन कर दिया गया है, अब वो मार्गी के लेवल पे सेट है, तो डेफिनेटली मार्गी अब नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। So now Margie reminisces about the old days that Tommy read about in the book, ठीक है। अब मार्गी उन दिनों को याद करती है कि कैसे पुराने टाइम में स्टडी होती थी, या वो स्टडी आज की स्टडी से इतनी डिफरेंट थी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टॉमी ने उस बुक में उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होता है और अब वो दोनों फैमिलियर होते हैं पुरानी एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है। पुराने एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, जब सारे बच्चे एक साथ मिलजुल के स्कूल जाते हैं, वो स्कूल में उनका एक प्रॉपर एक टीचर होता है, जो टीचर उनकी हर बात को समझता है और बच्चों के अकॉर्डिंग अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मार्गी समझती है और अब मार्गी उन पुराने दिनों को याद करती है कि पहले के टाइम में स्कूल और एजुकेशन सिस्टम कितना डिफरेंट और एंथुसियास्टिक था, जो कि आज के एजुकेशन सिस्टम से एकदम डिफरेंट है, ठीक है, जो आज के एजुकेशन सिस्टम से एकदम डिफरेंट है। इन दोज डेज, पुराने दिनों में क्या होता था, स्टूडेंट वेंट टू ए स्पेशल बिल्डिंग, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे कॉल्ड स्कूल, और उस स्पेशल बिल्डिंग को स्कूल बोला जाता था। जबकि मार्गी के टाइम पे उनका स्कूल उनका घर ही है, जहाँ पे उन्हें एक इंडिविजुअल मैकेनिकल टीचर अलॉटेड है, ठीक है, जो उन्हें पढ़ाता है और उन्हीं के लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाता है, बट उसे सिलेबस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। हालांकि पुराने टाइम में सब बच्चे एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर स्कूल में जाते थे, वेयर दे लर्न द सेम थिंग, और वो सब एक ही चीज़ पढ़ते थे, दैट कुड हेल्प ईच अदर विद देयर होमवर्क, और वो क्या कर सकते थे, वो एक दूसरे के होमवर्क में भी हेल्प कर सकते थे। शी फाइंड इट फैसिनेटिंग, और वो उसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग मानती है, वो उसे बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग समझती है, उसे बहुत इंटरेस्टिंग मानती है। एंड विशेस, और वो ये चाहती है दैट शी कुड एक्सपीरियंस स्कूल लाइक दैट, कि काश वो भी इस तरह के स्कूल में जा पाती, या काश वो भी इस तरीके की स्कूल से पढ़ पाती जहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते और वो सब एक साथ एक स्कूल में जाते, एक साथ पढ़ते, एक दूसरे की हेल्प करते। लेकिन अभी क्या है, अभी का जो टीचर है, अभी का जो मैकेनिकल टीचर है, उनके साथ उनकी कोई एम्पैथी नहीं है, वो कोई अच्छा रिलेशनशिप शेयर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक रोबोटिक टीचर है, एक रोबोटिक टीचर के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप और अच्छा बॉन्ड वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। टॉमी कंटिन्यूज़ टू रीड द बुक, टॉमी उस बुक को पढ़ता है, शेयरिंग मोर अबाउट द स्कूल, और उस स्कूल के बारे में बताता है। किस स्कूल के बारे में? ओल्ड स्कूल के बारे में, कन्वेंशनल स्कूल के बारे में, विथ मार्गी, और दोनों ये चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। ही एक्सप्लेन्स, वो बताता है दैट
दैट बैक दैन टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग, कि उस टाइम पे ह्यूमन बीइंग टीचर होते थे, मीन्स ह्यूमन टीचर होते थे, हु टॉट द स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट को पढ़ाते थे, विच मार्गी फाइंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड सम वॉट इनक्रेडिबल, और जिसको मार्गी बहुत इंटरेस्टिंग समझती है। हालांकि इनके बीच में एक और कन्वर्सेशन होती है जहाँ मार्गी ये बोलती है कि क्या हम इतना ह्यूमन टीचर पे बिलीव कर सकते हैं कि वो इतना अच्छे से हमें पढ़ा सके। तो टॉमी बोलता है हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या तुम्हारे फादर तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं, वो भी तो एक ह्यूमन ही है। ठीक है, ऐसा भी उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है। सो एज मार्गी लिसन टू टॉमी, जब मार्गी टॉमी को सुनती है तो शी बिकम्स मोर क्यूरियस, अब वो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है अबाउट द पास्ट स्टडीज़ के बारे में, पास्ट स्कूल के बारे में। वो उसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, बहुत अपीलिंग लगता है। शी इमेजेस चिल्ड्रन सिटिंग टुगेदर, और वो सोचती है कि कैसे सारे बच्चे एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठते हैं, लाफिंग एंड लर्निंग टुगेदर, एक साथ हंसते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, विच सीम्स मच मोर फन दैन लर्निंग अलॉन एट होम, जो कि इस सॉलिटरी एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अच्छा है। एक रूम में अकेले बैठ के पढ़ना और बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ना, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, और मार्गी उस डिफरेंट चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर पाती है, बहुत अच्छे से समझ पाती है। अलोन एट अ होम विद अ मैकेनिकल टीचर, एक मैकेनिकल टीचर के साथ एक रूम में बैठ के पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, वहीं क्लासरूम में जाके एक ह्यूमन टीचर से पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मार्गीज मदर कॉल्स हर बिकॉज इट इज़ द टाइम फॉर हर स्कूल सेशन विद द मैकेनिकल टीचर। अब इसी बीच मार्गी की जो मदर होती है वो उनको बुलाती है। मार्गी की मदर बोलती है कि नाउ दिस इज़ योर टाइम फॉर स्टडीज़, यू जस्ट कम बैक टू योर क्लासरूम। तो मार्गी की मदर उसे बोलती है कि अब तुम वापस अपनी क्लासरूम में आ जाओ, ये तुम्हारा मैकेनिकल टीचर के सेशन का टाइम है, यू नीड टू कम बैक इन योर क्लासरूम। सो मार्गी रिलक्टेंटली गोज़ टू द क्लासरूम। तो मार्गी बहुत हेजिटेशन के साथ और वेरी अनविलिंगली, रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनविलिंगली, वो अपनी क्लासरूम में जाती है। दैट इज़ इन हर हाउस, ठीक है, जो उसके घर के अंदर ही होता है, वो उस रूम में जाती है, विच इज़ नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो जो क्लासरूम है वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में है। द स्क्रीन लाइट्स अप, स्क्रीन लाइट्स अप होती है, स्क्रीन की लाइट ऑन होती है, एंड द मैकेनिकल टीचर्स बिगिन्स द डेज लेसन ऑन अर्थमेटिक, और मैकेनिकल टीचर अपना लेसन स्टार्ट करता है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, मार्गी की मदर का ये टाइम पीरियड फिक्स होता है कि वो चाहती हैं कि बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टडी करें, क्योंकि अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टडी करेंगे तो उनका माइंड उसी तरीके से हैबिचुअल हो जाएगा, उनका माइंड मेकअप वही रहेगा कि हाँ, हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पढ़ाई करनी है। इसलिए मार्गी का जो स्कूल टाइमिंग था वो काफ़ी फिक्स था, वो एकदम फिक्स था। वो टॉमी को भी उसी टाइम पे बोलती है, नाउ यू ऑल्सो गो एंड डू योर स्टडी, कि तुम भी अपने घर जाओ और अपनी पढ़ाई शुरू करो। सो लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है, मार्गी सिट्स डाउन इन फ्रंट ऑफ द मैकेनिकल टीचर, मार्गी मैकेनिकल टीचर के सामने बैठ जाती है, थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और अभी भी वो रिकॉल कर रही हैं उन्हीं पुराने दिनों के बारे में कि कैसे पुराने टाइम में बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, जब उन्हें वो बुक मिलती है, उस बुक में वो सब चीज़ें लिखा होता है, वो सब चीज़ें मेंशन होती है कि कैसे पुराने टाइम में स्टडीज़ होती हैं, तो वो उन्हीं सब चीज़ों को याद कर रही होती है। द फन द चिल्ड्रन मस्ट हैव हैड, ठीक है, एक पर्टिकुलर, एक बहुत अच्छा फ़न जो कि हर तरह उस टाइम के हर बच्चे के पास होगा, वो फ़न वो आज मिस कर रही है। शी डे ड्रीम्स अबाउट हाउ डिफरेंट एंड इन्जॉयबल, डे ड्रीम मतलब खुली आंखों से सपना देखना, तो शी डे ड्रीम्स अबाउट हाउ डिफरेंट द इन्जॉयबल, हाउ डिफरेंट एंड इन्जॉयबल, कि वो कितना अलग और कितना इन्जॉयबल होगा। इट मस्ट हैव बीन टू लर्न इन अ स्कूल, वहाँ पर इंजॉय करना, वहाँ पर पढ़ाई करना कितना अच्छा होगा। वेयर चिल्ड्रन वेंट टुगेदर एवरी डे, जहाँ पर हर बच्चा एक साथ एक ही जगह जा रहा है पढ़ने, वहाँ पर पढ़ना, वहाँ से कुछ सीखना कितना ज़्यादा इंजॉयबल होगा और कितना ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि मार्गी के स्कूल से एकदम अलग है, क्योंकि मार्गी का जो टीचिंग मेथड है वो एकदम बोरिंग है, एकदम डल है, जो कि पुराने स्कूल से एकदम डिफरेंट है। So with this we come to an end of the chapter. Hope you like the session. For more insightful video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Happy learning everyone.